हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो एचपी पटवारी वैकेंसी 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि +2 बेसिस पर जो है वो आपकी वैकेंसी है निकले, उसके बाद हम इसको भरें और जल्दी से जल्दी जो है वो हमारी गवर्नमेंट जॉब लगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पटवारी का वेट जो है वो रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और अच्छी बात भी है। तो इसके ऊपर जो है वो बहुत टाइम से मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाना चाह रहा था, तो आज वो टाइम आ चुका है। देखिए, जब भी हम अपने ईमेल्स, व्हाट्सएप वगैरह या कमेंट सेक्शन चेक करते हैं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पटवारी से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि एग्जाम कब होगा, ठीक है, यानी कि नोटिफिकेशन वगैरह कब आउट होगा। उसके बाद सर आप कोर्स इस बार पटवारी का लॉन्च करोगे कि नहीं करोगे, क्या प्रोसेस है पूरा, या फिर सिलेबस और या आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत कम कैंडिडेट पूछते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी क्लियर नहीं है। बट ये एग्जाम कब होगा और कोर्स वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, जब मैं इस वीडियो को बनाने लगा था तो मैंने जो है वो YouTube हो गया आपका, चाहे आपकी वेबसाइट्स होगी, सबको जो है वो स्क्रॉल किया कि क्या क्या चीजें जो है वो एचपी पटवारी के बारे में बताई जा रही हैं। तो मैंने जैसे वेबसाइट्स को स्क्रॉल किया तो वहां पर मैक्सिमम सिलेबस जो बताया जा रहा है, पोस्टें 1100+, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद जो आपका सिलेबस है, ठीक है, वो सिलेबस आपका 25-25 नंबर वाला, ठीक है, कि जीके होगी, आपकी हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, मैथ हो गया, ठीक है, 100 वाला जो भी है, ठीक है, वो सारी चीजें बताई जा रही है। अच्छी बात भी है, सबकी अपनी इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में हम यहां पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं। सबसे पहले मैं वही चीज क्लियर कर देता हूं। 5 महीने पहले जो है वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, हो सकता है कि आप में से बहुत स्टूडेंट ने देखी हो या फिर जो न्यू हैं उन्होंने नहीं देखी हो। 5 मंथ यहां पर आप देख सकते हैं, HPSSC लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एग्जाम। यहां पर टाइटल था कि पटवारी का एग्जाम कौन लेगा या फिर HPSSC कौन कौन से एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाएगा। और इसमें जो इंटरनल न्यूज थी वो क्या थी कि विभाग ही करेंगे कांस्टेबल का, उस समय बहुत इश्यू चला हुआ था, तो विभाग ही करेंगे कांस्टेबल और फार्मासिस्ट की भर्ती। ठीक है, ये लाइन पढ़ लीजिए, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग सिर्फ पटवारी स्टाफ नर्स तक जो है वो सीमित रहेगा। ठीक है, ये चीजें डिपार्टमेंट के द्वारा भी बोली जा रही थी, जो आपका डिपार्टमेंट है राजस्व विभाग, कि भाई अभी उनको डिसाइड करना है कि HPSSC को भर्ती दे या किसी और एजेंसी को जो है वो आपका पटवारी की वैकेंसी जो है वो क्रिएट करने के लिए कहे, ये बोला जा रहा था। ठीक है, और ये मैंने 5 महीने पहले आपको बता दिया था। फिर भी कुछ कैंडिडेट्स को ये लगता है अभी भी कि जो है वो आपका डिपार्टमेंट वाइज आपका जो है वो एग्जाम होगा, यानी कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है वही कंडक्ट आपका करवाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है, अगर डिपार्टमेंटल, मैंने पहले ही बोला है कि मैं जो बात करूंगा वो सारी फैक्ट्स के ऊपर करूंगा जो मुझे पता है। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट वाइज भी एग्जाम होता है, ठीक है, 25-25 मार्क्स वाला जो भी उसका सिलेबस रहता है, तो वो भी सही है। बट आपको पता है कि डिपार्टमेंटल जब एग्जाम होता है, ठीक है, वो कितने सही तरीके से होता है, कितना नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट ने जब प्रीवियस एग्जाम हुआ था बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे कि भाई ये था, वो था, ये हमारे सेंटर में ये हो रहा था, हमने जगह जगह पर ये चीजें देखी है। तो उसके बाद जो है वो ये डिसीजन लिया गया था, ठीक है, राजस्व विभाग द्वारा भी कि किस किस को देना चाहिए। और बीच में ये न्यूज आई थी कि भाई हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जो है वो पटवारी की वैकेंसी जो है वो क्रिएट करेगा, वो कंडक्ट करेगा एग्जाम। और बाकी अगर कोई भी डिपार्टमेंट चाहता है कि भाई उनके जो, मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट अगर खुद से चाहता है कि हम जो है वो एग्जाम हमारे HPSSC कंडक्ट करें, तो वो कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है, ये चीज है, आगे भी बात करेंगे, ध्यान से सुनते रहिए। अच्छा, जो आपको वैकेंसीज बताई जा रही है, ये तो बात होगी न्यूज की। जो आपको वैकेंसीज बताई जा रही है सारी जगह 1100+ जो भी वैकेंसीज है वो एक ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग है। जो आपका ड्राफ्ट बीच में वायरल हुआ था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखने की जरूरत भी नहीं है, वो ड्राफ्ट वायरल हुआ था। सब सोच रहे थे कि वो जो है वो आपकी न्यू एग्जाम पैटर्न जो है वो पटवारी का हो गया है, बट ऐसा नहीं था, वो सजेशन मांगे गए थे। तो उस सजेशन में जो है वो वैकेंसीज शिमला की बताई गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सबने आइडिया लगाया कि 1100 के प्लस वैकेंसीज तो आएंगी, और बहुत अच्छी बात है वही आने वाली है आपकी कि 1000+ वैकेंसीज तो आएगी। उस ड्राफ्ट में भी ये लिखा हुआ था कि HPSSC को जो है वो एग्जाम आपका कंडक्ट करवाना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं यहां पर नहीं बोल रहा हूं ड्राफ्ट की बात, क्योंकि वो सजेशन था। मैं बात कर रहा हूं इस इंपॉर्टेंट न्यूज की। देखिए, कोई भी न्यूज प्रिंट होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके कुछ सोर्स होते हैं, कहीं से आता है। ठीक है, तो यहां पर जो है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग सिर्फ जो है वो पटवारी की भर्ती जो है वो यहां पर करवाएगा, और बाकी जो भी 11 कैटेगरीज, और भी 11 कैटेगरीज, जो 11 नहीं सॉरी उससे भी ज्यादा कैटेगरीज थी, बाकी यहां पर लिखा गया था महकमे चाहे तो भर्ती के लिए जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज तो क्लियर होगी कि जो आपका सिलेबस रहने वाला था या फिर जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला था वो आपका सेम एज इट इज तो जो है वो नहीं रहने वाला था, क्योंकि HPSSC का अपना फर्दर प्रोसेस था। अब अच्छा, अगर बात करें सिलेबस की, तो पटवारी का सिलेबस होता क्या था आपका? पटवारी का सिलेबस टोटल क्वेश्चन जो आपके होते थे वो होते थे आपके 100।
ठीक है जी। मार्क्स भी आपके होते थे 100। अब इसमें किस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता था, फॉर एग्जांपल आपका जीके है तो 25 मार्क्स हो गए, ठीक है। हिंदी हो गया आपका 25 मार्क्स का हो गया, उसके बाद इंग्लिश हो गया आपका 25 मार्क्स का हो गया, मैथ हो गया आपका 25 मार्क्स का। तो ये आपका सिलेबस था और ये वेबसाइट्स वगैरह आप चेक करोगे आज भी यही सिलेबस चला हुआ है। न्यूज की अगर माने तो एचपीएसएससी को जो है वो भर्ती आपकी ट्रांसफर कर दी गई थी। अब एचपीएसएससी का क्या पैटर्न था कि भाई 200 क्वेश्चन और उसके बाद 100 मार्क्स, ये पैटर्न था ना। आपने एचपीएसएससी के मैक्सिमम एग्जाम दिए होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या होता था, हाफ नंबर का होता था और उसके अकॉर्डिंग सिलेबस भी इनका जो है वो अपने हिसाब से तय करते कि क्या सिलेबस जो है वो इन्होंने करना है, ठीक है, और किस तरीके से जो है वो करना है। अब एचपीएसएससी जब सस्पेंड हुआ, उसको भंग कर दिया टोटली, तो इसकी सारी भर्तियां जो करी गई वो की गई आपकी एचपीपीएससी को, ठीक है। अब एचपीपीएससी जो है वो अपने तरीके का पैटर्न निकालेगा ना, वो क्यों पैटर्न फॉलो करेगा आपका पुराने वाला या फिर आपका एचपीएसएससी वाला, वो अपना पैटर्न निकालेगा, वो अपना सिलेबस निकालेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिलेबस में आपका मैथ इंक्लूड नहीं होगा या रीजनिंग इंक्लूड नहीं होगी, वो आपको अभी नहीं पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा जब उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। ये चीज तो आप भी समझ सकते हो। और तो क्या आपको, और ये देखिए ना कि अगर एचपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो क्या आपको ये लगता है कि वो ओल्ड पैटर्न जो है वो यूज करेगा? अब एचपीपीएससी के अपने पैटर्न है, एचपीएसएससी के अपने पैटर्न है, और जो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उनके अपने पैटर्न हो सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपका इसी तरीके का पैटर्न नहीं हो सकता, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, वो आपकी अच्छा लक है कि आपको जो है वो सेम पैटर्न आ जाए जिससे आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी। और वैसे भी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एचपीपीएससी का शेड्यूल जो है वो वैसे ही बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, ठीक है। इन्होंने बोला था एचएस का नोटिफिकेशन जो है वो आपका फरवरी में आएगा, जो भी एचएस का पता होगा फरवरी में बोला था, और अब क्या डेट चल रही है आज तक जो है वो अभी तक इनका नोटिफिकेशन जो है वो आउट नहीं हुआ है। उसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि इनके ऊपर एग्जाम्स का ज्यादा बर्डन है। एचपीएसएससी का डेटा जो है वो अभी तक एचपीपीएससी में ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है। दो न्यूज़ें अलग अलग आ रही हैं, दो ही केस है, मैंने कल की वीडियो में बताया था, या तो एचपीपीएससी जो है वो आपका ओल्ड डेटा ले नहीं रहा है, ठीक है, या फिर एचपीएसएससी का डेटा अभी तक जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इन सभी चीजों में जो है वो प्रोसेस में टाइम लगने वाला है। उसके साथ साथ जो है वो कमेटी आपकी बना दी गई है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो आपकी वैकेंसीज वगैरह आने वाली है पटवारी की, ठीक है, वो आपकी एकदम जो न्यू एजेंसी होगी उसके थ्रू आएगी, ठीक है, अगर बन जाती है, ठीक है, उसके लिए बोल रहा हूं मैं, न्यू एजेंसी के थ्रू आएगी। और फिर न्यू एजेंसी जो होगी उसकी जो सिफारिश होगी वो सारा कुछ एग्जाम पैटर्न आपका नया रहने वाला है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि आपका ओल्ड एग्जाम पैटर्न यहां पर फॉलो होगा। इतना आपको भी पता है कि पुराने जो मैटर हैं, ओल्ड मैटर जो हैं वो यहां पर सॉल्व हो नहीं रही है। हर एक दिन जो है वो आपका पेपर जो है वो एक और लीक हो जाता है। अभी एलटी का आपको पता ही होगा कि पेपर लीक हुआ है। तो इस बीच में एचपीपीएससी भी ये वेट कर रहा है कि कब जो है वो विजिलेंस की रिपोर्ट आए, विजिलेंस जो है वो जांच करे, अपनी जांच को खत्म करे और मैं आगे जो है वो प्रोसीड करूं। अब आगे प्रोसीड करने में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा आपका ओल्ड वैकेंसीज को जो है वो उनके एग्जाम कंडक्ट करवाना। कुछ का तो प्रोसेस हो चुका है, कुछ के रिजल्ट आने बाकी हैं, कुछ की जैसे बीच में से ही जो है वो कट गए थे, या फिर कुछ के जो है वो रद्द किए गए थे, जिनके फॉर्म भर चुके हैं तो आपके रिटन एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाने थे। तो ये सारा जब तक प्रोसेस होगा तब तक तो आपकी न्यू एजेंसी भी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो न्यू वैकेंसीज आएगी वो आपकी न्यू एजेंसीज में मुझे ऐसा लगता है कि कंडक्ट करवाई जाएंगी। अब अगर देखिए सीएम ने हमारे बोला है कि अप्रैल मंथ तक जो है वो उन्होंने नई भर्तियां अप्रैल से जो है वो शुरू करनी है। अब अगर सीएम अपनी बात पे मतलब कि अगर अपनी बात पे चलें तो इस हिसाब से अगर अप्रैल में न्यू एजेंसी बन जाती है तो वो सही, नहीं तो एचपीपीएससी आपका जो है वो आपका सारी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट करेगा। बट अगर सीएम की बात माने तो उन्होंने तो 817 के बारे में ये भी कहा था कि 20 जनवरी को उसका मैटर सॉल्व हो जाएगा। बट अभी भी जो है वो स्टूडेंट्स सिर्फ ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, ये आप सभी को जानते हो, आप में से भी होंगे जो जाते होंगे। तो इन बातों को अगर इग्नोर किया जाए और बिल्कुल आपको ये बताया जाए कि भाई जो पैटर्न वगैरह रहने वाला है, ठीक है, तो भाई पैटर्न कुछ भी आपका ओल्ड जैसा नहीं रहने वाला है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है, मैंने आपको न्यूज भी दिखा दी है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग जो है वो करवाएगा, और अगर उसके बाद वो तो भंग हो चुका है। उसके बाद एचपीपीएससी का नंबर आता है, तो एचपीपीएससी भी अगर एग्जाम कंडक्ट करवाएगा तो सेम पैटर्न तो आपका बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, या सेम एग्जाम। देखिए
पैटर्न का चेंज होना जो है वो जरूरी होता है, ठीक है। बाकी सिलेबस आपका सेम ही रहता है। अगर ये भी आपका कोई पैटर्न बनाएंगे चाहे किसी भी क्वेश्चन का, तो एचपीजी के तो उसमें भी पूछी जाएगी, ठीक है, इंडियन जी के उसमें भी पूछी जाएगी, ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका जो भी होता है उस हिसाब से आपका किया जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए ये क्लियर नहीं कर सकते कि क्या पैटर्न होगा। मैं आपको बोल दूं कि 20 क्वेश्चन इसके होंगे, 40 इसके होंगे, तो वो यहां पर वर्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है जी। बाकी आपकी अपनी किस्मत है, आपका लक अच्छा है कि अगर ओल्ड पैटर्न ही जो है वो फॉलो होता है, तो भाई आपके बहुत अच्छे कर्म है, आपने अच्छे कर्म किए कि आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हो या पहले करी थी उस हिसाब से ही। वैसे मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये चाहेंगे कि न्यू एग्जाम पैटर्न जो आए और डिपार्टमेंटल जो है वो एग्जाम कंडक्ट ना हो। मुझे भी पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ये चाहेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंटल में कुछ ज्यादा इश्यू जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो बाकी आपको भी पता है कि डिपार्टमेंटल हो तो क्या होगा, किस तरीके से होगा। अच्छा, न्यू एजेंसी बन रही है और इसका जो है वो आपको पता ही है, एचपीपीएससी का ओल्ड डेटा अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें अभी उलझी हुई पड़ी हैं। तो न्यू नोटिफिकेशंस का अभी तो फिलहाल के लिए कोई चांसेस नहीं है कि किस तरीके से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। अप्रैल का वेट है, अगर सीएम साहब अपनी बात पर अड़े रहते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि जो उन्होंने बोला है वो करेंगे, तो अप्रैल में आपके न्यू नोटिफिकेशंस आउट होंगे। अब किसके थ्रू होंगे, कैसे होंगे, एचपीपीएससी करेगा या फिर न्यू एजेंसी तब तक बन जाएगी, क्योंकि कमेटी तो बना दी गई है, फिर आपको देखना बाकी है। बट ओल्ड जैसा कुछ नहीं होने वाला है, जैसा मैंने वेबसाइट्स वगैरह पर देखा है। तो जो भी बोल रहे थे कि भाई कि क्या बोलते आपका एग्जाम पैटर्न क्यों नहीं बता रहे हो, एग्जाम सिलेबस क्यों नहीं बता रहे हो, तो भाई उसका यही रीजन है कि जब तक कुछ ऑफिशियल अनाउंस नहीं होता है तब तक कुछ भी बताना सही नहीं रहेगा। और रही बात कोर्स की, तो कोर्स जरूर आएगा, ठीक है। एचपी पटवारी का कोर्स मैं आपको आज बोल देता हूं, जरूर आएगा, और हिमाचल प्रदेश में सबसे लोएस्ट प्राइस पर आएगा, ठीक है। सबके प्राइस हमें पता है, कौन कितने प्राइस में दे रहा है, कैसे दे रहा है, ठीक है। सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको जो है वो कोर्स मिलेगा और क्वालिटी वाला मिलेगा। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड ये करेगा कि आपको पीडीएफ कोर्स चाहिए, ठीक है, या फिर पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स चाहिए। वो जैसा आप बोलेंगे उस हिसाब से, आपको पता ही है कि हम आपके सजेशन जो है वो सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो हम कम्युनिटी टैब में डाल देंगे जिस तरीके से हमें पता लगेगा। अब जैसा जैसा कोई अपडेट रहेगी, जैसे जैसे हमें पता लगेगी या किसी और को भी पता लगती है, आपको पता लगती है, तो आप हमें जो है वो डायरेक्टली जो है वो बोल सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए जो है वो सिलेबस के ऊपर, आपका एग्जाम पैटर्न के ऊपर या फिर किसी भी चीज के ऊपर कोई भी कमेंट करना जो है वो सही नहीं रहेगा, जब तक कि कोई चीज ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो कंफ्यूज थे कि कब आएगी, कैसे आएगी, ठीक है। तो आएगी तो अप्रैल में आएगी, नहीं आएगी तो फिर आपकी साल तक नहीं आएगी, ठीक है। अगर सीएम साहब की बात के अकॉर्डिंग चले तो अप्रैल में न्यू वैकेंसीज आएगी, उसमें आती है पटवारी की तो सही है, नहीं आती है तो फिर भाई भूल जाना, लास्ट के टाइम देखेंगे फिर जब आपकी लास्ट तक होगी। और रही बात एग्जाम पैटर्न की, तो यहां देख लीजिए, पहले एचपीएसएससी को दिया गया था, फिर एचपीपीएससी पर आया है। अगर न्यू आपकी एजेंसी बन जाती है तो वो कंडक्ट करवाएगी, तो उसका तो 100% पैटर्न चेंज ही होगा। बट एचपीपीएससी करवाती है तो इसका भी चेंज होगा। और अगर पुराना ही पैटर्न फॉलो होता है, जो कि चांसेस नहीं है, तो वो आपका लक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जो भी आपके कमेंट है, कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई भी डाउट रहेगा आगे वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।